ड्रामे को डिफेंड कर रहे हैं लोग या उसका पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं कि इट्स नॉट फॉर एवरीवन। शायद ऐसा ही है, ये बिल्कुल एक्वायर्ड टेस्ट है, कोई अलग अलग सा टाइप ऑफ ड्रामा है जो या तो आपको बहुत अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा या नहीं समझ में आएगा। मैं उनमें से हूँ जिनको अभी तक नहीं ये ड्रामा अच्छा लगा। अभी तक परफॉर्मेंस बहुत वीक है, सिचुएशंस फोर्स्ड हैं, जुमले फोर्स्ड हैं, अभी तक नहीं। हालांकि मुझे वो कुत्सिया वाला वो एक अच्छा रियलाइजेशन थी कि ओह ये गैस लाइट हो रही है, इसके साथ बुरा वो मियाँ कर रहा है, लेकिन बहुत ओवर था जो जिस तरह मियाँ कर रहा है। ओवर क्यों चल रहा है ये ड्रामा, सब कुछ इतना ओवर क्यों है, नेचुरल नहीं है। शॉक पे कि दोनों जजेस ने आपने 1 थम्स अप दिया, 2 थम्स अप दिया एंड शॉक पे, तो तीनों जजेस की मुख्तलिफ राय है। था ना, वो तो उधर था, वो तो देख रहा था स्टूडियो में खड़े थे, खड़े हुए देख रहा था ना, वही कि उसने अपनी आंखों से नहीं, रेहान शेख की बात, माया का बॉस रेहान शेख की बात करी ना, रेहान शेख उनके बॉस बने हुए माया के। होगी ना। हाँ, उसको नहीं, वो तो स्टूडियो में नहीं था, बॉस आहत का वहाँ प्रेजेंट था, माया का बॉस तो नहीं था। उनको कैसे पता कि शो के ऊपर कोई क्लिप निकलेगी और देखें जब एक असिस्टेंट कमिश्नर के लेवल के जब जाता है तो साथ में स्टाफ जाता है, उनकी बड़ी सेटिंग होती है। अच्छा जी ये हो चुका है सर, देख लीजिएगा ये माया, ये जो इसका कैरेक्टर का नाम है खुशबक साहिबा गई थी, साथ में स्टाफ तो सरकारी जाता है ना। आपको रोकना भी चाहिए था, क्या शो को रोकना चाहिए था बीच में कि क्या वो तो बॉस ने भेजा था ना कि तुम जाओ हाँ शो पे, उससे भेजा था ना, तो उससे जारी बात है कि ये हुआ है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो गई थी। अच्छा मुझे वो नहीं क्लियर हुआ कि इसको कैसे पता है। पहले वो नहीं जाना चाहती थी, बॉस सेड यू गो। हाँ, और अब अगर उसके कहने पे गई थी, बॉस बहुत ज्यादा उससे गुस्सा है कि यू हैव टू डू इट, और तुम्हें जाना है और तुम्हें करना है। हालांकि उसको होना चाहिए था कि नहीं भाई ये सही हुआ नहीं। ही लुक्ड वेरी एंग्री, कुछ ज्यादा ही बॉस माया से एंग्री है, जो कि माया का कसूर नहीं था। माया ने तो बड़ा अच्छा डिफेंड किया था उसको। तो यही तो वो दिखा रहे हैं कि कसूर हमेशा लड़की का समझ आता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट इसके अंदर आई है। वो उसको भी कहती है, जो मुझे बेस्ट लाइन लगी थी, जिसमें वो कहती है कि मैं क्यों रुकवाऊं, मैं तो कुछ गलत किया ही नहीं, ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। तो वो फिर वो कहता है, बॉस कहता है कि ये बहुत एक थोड़ा सा सेगमेंट है सोसाइटी का जो इस लेवल पे चीज़ों को समझता है, जो ज़्यादातर लोग हैं। और ये बड़ी एक हार्ड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की, जो कि बड़े इंटरेस्टिंग वे में फायदा इफ्तिखार ने स्क्रिप्ट में इनकॉर्पोरेट की है। एंड मुझे इस वजह से ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है स्क्रिप्ट, इसमें बड़ी मजे की चीज़ें आती हैं। आई थिंक जो डायरेक्टर ने जो कैरेक्टर है कुत्सिया की वाकई परफॉर्मेंस मुझे भी बहुत अच्छी लगी, जहाँ वो बेचारी उसका ब्रेक डाउन होता है और वो बताती है कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन घर में रह के इसने कभी अपनी रिलेटिव को, जो इनकी क्या फुप्पो हैं, खाला हैं, जो लड़के की माँ है, उसको कभी नहीं बताया, बल्कि उनके साथ बहुत बुरी तरह जवाब देती है हर दफ़ा। रिलेटिव है ये, वो एक आध दफ़ा तो आप बताते ही हैं कि आपका जो बेटा है ये मेरे साथ ये कर रहा है, ये मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे तंग करता है। लेकिन माँ वो पता की साइड ले रही होती है ना। नहीं कोई साइड नहीं ले रही थी, माँ को पता ही नहीं है कि ये इसको बुरा ट्रीट कर रहा है, क्योंकि कभी उसने कहा नहीं। वो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि इसने क्यों नहीं कभी कंप्लेन की, क्यों नहीं बताया। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की अगर घर छोड़ के जा रही है, कुछ तो उसको आइडिया होता है, बिकॉज़ शी इज ओके कि नहीं हमारे साथ रहता है। देखा कि जिस वक्त वो बताने की कोशिश भी करती है, कब? जब वो कह रही होती कि मैंने तलाक नहीं मांगी, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसको? माँ को? अपनी सास को बता रही होती तो साथ में खड़ा होता, कहता ये देखे मेरे मुंह पे झूठ। वो हमेशा माँ जब पूछ भी रही है तो उसने कहा कि जी मैं आपकी बेटी हुई नहीं। उसने बल्कि बड़ा गुस्से वाला जवाब दिया कि वो अच्छी तरह सास बात कर रही है, लेकिन मैं आपकी बेटी हुई नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, उसने क्यों नहीं अपनी रिलेटिव को बताया। क्योंकि एक राइटर ने एक सीन में आपको दिखा दिया कि वो अपनी बहू की बात नहीं सुनती। नहीं ऐसा तो नहीं है, सुनती है। इतने बुरे तो हालात नहीं थे कि ये शी इज रूड। नहीं देखिए, अगर आप आहत वाला सीन देखें कुत्सिया का, उसमें कुत्सिया आहत को कहती है कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, पहले मैं अपने कंफ्यूजन में गई, फिर मैं इस चीज के ऊपर अलग रिएक्शन। फर्स्ट स्टेज आती है ना मुकरम, उसमें जरूर बच्ची अपनी सास को, जो उसकी रिलेटिव भी हो, जरूर बताती है। एटलीस्ट उसको आइडिया तो हुआ कि इसका मसला क्या है, इन दोनों के आपस में। यहाँ लग रहा है कि इतने साल गुजर गए, कभी उस लड़की ने नहीं बताया इशू क्या है। हालांकि इशू पता होना चाहिए उसको कि क्यों इसकी क्या कंप्लेन है। लड़का इतना अच्छे उसको दिया हुआ इंप्रेशन, हालांकि ऐसा कोई इतना नार्सिसिस्ट आदमी हो, घर वालों को पता होता है, माँ को भी पता होता है, भाई को भी एक हद तक पता होता है कि ये एक डिफिकल्ट सेल्फिश इंसान है। अच्छा, डायरेक्टर ने जो मूछ दी है बास अशरफ को, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो चार्ली चैपलिन की बात कर ली, आपने चार्ली चैपलिन की मूछ दे दी। उससे वो लगता है कि कोई फनी कैरेक्टर है, ये कोई फनी करेगा। कौन? भाई जो है, मुझे उसकी जो मूछ है पतली, मुझे उससे लगता था कि यार ये कुछ फनी है, कुछ फनी होगा। वो मूछ नहीं सूट कर रही।
आई थिंक द अपीयरेंस एंड द एक्टिंग प्लस बहुत ओवर सीन जो उसने सुनाई है इसको, क्यों सुनाई है, इतना ज़्यादा सुनाई है, वॉज वेरी ओवरली डन। अभी आप जुमले देखो ना कि चलो जी ये तुमने क्या कपड़े पहने हैं, इंसान फिगर विगर देख के अपने कपड़े पहनता है, चलो जी। फिर ये कि तुम्हारी शक्ल से जलालत टपक रही है, जाके मेकअप से छुपाओ इसको। तुम चला कि वो ऐसा कुछ कह भी नहीं रही, बहुत बदतमीजी थी सडनली इवेंट में मेहमानों के सामने। यहाँ तो मुझे लगता है शायद आहत को रिएक्ट करना चाहिए था। वो बाद में डॉक्टर के क्या, बाद में पूछा, मेरा ख्याल है कि अगर वो इतने स्ट्रॉन्ग, भाई तुम किस तरह बात कर रहे हो इससे, देखो एज ए बड़ा भाई रिस्पॉन्सिबल है वो, उसको बोलना चाहिए था कि तमीज से बात करो, तुम्हारी बीवी है, हमारी रिलेटिव है, मेरी भाभी है, तुम किस तरह उससे बात कर रहे हो। इतना चुप करके आई विल आस्क द साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट टुमारो, अपॉइंटमेंट लूंगा, उसको ढूंढूंगा, उधर गया नहीं। यहाँ आहत को उसको स्नब करना चाहिए था, सुनानी चाहिए कि तुम बदतमीज हो। तो वो मुझे वहाँ मिस लगा। एनीवे अच्छा मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ नादिया, ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की। हमारे यहाँ, और मैंने जी भी बात कही थी कि हमारे यहाँ 99% लोग ये सुनाई देते हैं लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड हारून वाज रियली स्मार्ट कि अच्छा ये इस लेवल की बदतमीजी कर रहा है, इसका कोई इशू है। और अगर हम अपनी फैमिलीज में, क्योंकि कितने झगड़े होते हैं, लोग आपस में कितने लड़ रहे होते हैं, अगर अपनी फैमिली में इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, एक्चुअली तो उनके चैलेंजेस आपस में लड़ रहे होते हैं। आप वर्बल अब्यूज हो रही है और आप कहें कि कोई फायदा नहीं, उसने पहले तो ये देखा ही नहीं, उसको कैसे पता कि कोई फायदा है नहीं। क्योंकि देखिए अगर ये वर्ड आए हैं ना जो कि था कि जलालत टपक रही है, तो उसको ऑडियंस के लिए भी शौक था कि हम समझ क्या रहे थे, ये तो निकला ही कुछ और है। नहीं, आहत को उसको टोकना चाहिए और था कि तुम ऐसे और आहत ने वो किया जो एक्चुअली उसको करना चाहिए था। जो मैं हर एक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपकी फैमिली में इस तरह की बदतमीजियां देख रहे हैं तो प्लीज किसी नफ्सियाती मुआलिज से जरूर रब्ता करें कि वो इंसान किस चीज से गुजर है, क्योंकि वो एंड में बताता है कि कोई चांस नहीं है, ये लड़की इसके साथ नहीं रहनी चाहिए, नार्सिसिस्ट के साथ आप नहीं रह सकते जिंदगी भर। उससे पहले इंटरवेंशन पहले फैमिली करती है। हाँ ना माँ कुछ कह रही है और आहत को वहाँ उसको टोकना चाहिए था कि तमीज से बात करो। मुझे बहुत ऑफ लगा। The other thing is Nadia, this kind of character must have other flaws also, not just on this girl. That's what I'm saying कि उस इतना परफेक्ट है और सिर्फ बीवी के साथ बुरा है नहीं। फैमिली को पता होता है कि यार ये बंदा जो है ना, हमारा जो एक भाई है और ये इसका ये मसला है बहुत, क्योंकि नार्सिसिस्ट अपनी सिर्फ बीवी के साथ नहीं होता, नार्सिसिस्ट हर एक के साथ होता है। वो होता ही एक सेल्फिश इंसान है एंड एवरीवन अराउंड हिम नोज कि ये एक नार्सिसिस्ट आदमी है। खासतौर पे घर वालों को पता चल ही जाता है। यहाँ माँ के सामने इतना स्वीट है, तो मुझे वो बड़ा ऑड लग रहा था कि ना माँ को लग रहा है ना भाई को लग रहा है। पता होना चाहिए था इनको कि यार नहीं ये कुछ कह सकता है। उसके बाद फिर जब और ना रिएक्ट करना आहत का वाज वेरी ऑफ फॉर मी। ठीक है जी, फिर ये वाली बात हुई। और बस मुझे जो ट्रीटमेंट है ड्रामे की सारी परफॉर्मेंसेस वाइज, अचानक जो माया के दोस्त का भी सीन आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ट्रैक के, वो उसको पसंद करता है, बहुत छोटा सा सीन आता है और समझ नहीं आती हुआ क्या, थोड़ी डिटेल, थोड़ा सा और इफेक्टिव नहीं है। और राइटिंग में कुछ चीज़ें बहुत प्रीच है। मुझे पहले भी मैंने उस दिन बोला था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे एग्री किया कि जैसे राइटर ने लिखा है वैसे डायरेक्टर ने डायरेक्ट नहीं किया। दे नॉट ऑन द सेम पेज, जो मुझे लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग। लेकिन इस पे भी ड्रामे पे लोग डिवाइडेड हैं विद द डायरेक्शन, परफॉर्मेंस। कुछ को समझ आ रहा है और कुछ को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, तो हम भी डिवाइडेड हैं। मुझे भी इसकी जो है ना, मुझे ट्रीटमेंट, परफॉर्मेंस अभी तक हिट नहीं कर रही। अगर मैसेज अच्छा भी है, वेरी नाइस, बट द वे इट्स बीइंग कन्वेड और जैसे सीन्स डायरेक्ट होके आ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की वो बात अच्छी थी कि बहन को लाओ, वो तो आएगा नहीं अभी, लेकिन बड़ा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि अब्यूज़ से गुजर रहे हैं, कम से कम वो तो आ जाएं। फिर भी उसने कहा तुम्हारा मशवरा क्या होगा, उसने कहा लीव हिम। तो वो दो बातें मुझे उसकी अच्छी लगी। तो आई विल गिव अभी 6 and 6 टिल आई एम इम्प्रेस्ड थोड़ा अभी। ओके जी, 6 and 6 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 17,554,